हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मान्या स्टडी चैनल पे। आज हम फिर से अनुपात और समानुपात में पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिसमें इसमें फॉर्मूले हैं। x को a अनुपात b के अनुपात में बांटने पर पहला भाग में ये आएगा, जो हमें वैल्यू दे रखी होगी वो ये x के रूप में लिखी जाएगी इंटू a अपॉन a प्लस बी। दूसरा भाग ये है। अगर हमें 3 डिजिट दे रखी है अनुपात में a b c, तो उसका हमें ये होगा 2 में a प्लस बी और 3 डिजिट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपको ये मैं क्वेश्चनों में फॉर्मूले लगाने सिखाऊंगी। कुछ नहीं है, इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d हो तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आओ स्टार्ट करते हैं। इसमें माना a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d को हम क्या मान लेंगे, k। ठीक है, ये तो हमें अनुपात में दे ही रखा, हमने इसको k मान लिया। तब क्या होगा, a इक्वल टू b k इक्वल टू c इक्वल टू d k, इसको इसमें। ठीक है, b इधर गया, हमने 2 बना लिए हैं। अब ये वाला लेंगे। ठीक, एम ए प्लस एन सी इक्वल टू एम बी प्लस एन डी। वैल्यू रखेंगे ए इक्वल टू बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू बी के प्लस एन सी डी के एम बी एन डी। ए और सी की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने इसमें ए और सी की वैल्यू रख ली है। अब इसमें हमें कॉमन क्या लग रहा है, ऊपर वाली उसमें के है। के हमने बाहर निकाल लिया इसमें से। ठीक, ये कट जाएगा। क्या रहा, क्या बचेगा, ये इससे और इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास, के। और के की वैल्यू हमारे ए अनुपात बी दे ली है हमने। ए अनुपात बी, तो इससे हमारा ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू हमें ये मिली। दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले पे बेस है। 624 रुपये को ए बी सी में इतने अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें से हमें सी का भाग कितना है वो फाइंड करना है, सी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी हमें कितना दे रखा, ये रहा 1/2, 1/3 एंड 1/4। और हम अब अनुपात जो हमें दे रखा है पदों का योग, अनुपात पदों का योग क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने सिखा रखा है वैसे पहले कैसे लेते हैं। तो इसका होगा 6 + 4 + 3, क्या हुआ ये 13। अनुपात पदों का योग कितना हुआ, 13। एलसीएम लिया है हमने। ठीक है, तो हमारा ये 13 आया है। हमें क्या फाइंड करना है, सी का भाग। कितनी डिजिट थी, 3 डिजिट। ठीक है, तो 3 डिजिट वाले में क्या कौन सा लगेगा, सी का भाग। फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, चलो। एक्स हमने फाइंड कर लिया, एक्स हमने ये दे रखा है 624 प्लस सी कितना है हमारा 3, ये रहा। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है एंड ये सी की। ए बी सी टोटल कितना हुआ
13। यहाँ कुछ गड़बड़ है, इंटू लगाना है हमको यहाँ पे, मैं प्लस देख रही हूँ। 3/13, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 13, अब 13 चौके 52 एंड 13 104। ये कटेगा 4 8 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 144, ठीक है। दिस इज़ अ आंसर। कुछ नहीं है, हमें दो अगर 2 डिजिट दे रखी है तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 ही डिजिट नीचे प्लस होगी। अगर हमें 3 डिजिट दे रखी है तो हमें सिर्फ ऊपर सेम वही है, बस 3 डिजिट में तीनों को प्लस होगा, ठीक है। और जौन सा हमें पूछा है, सी का भाग, बी का भाग, ए का भाग, वही ऊपर रखना है। अनुपात पदों का योग हमने इसमें एलसीएम से निकाला है, ये याद रखना, ठीक है। अनुपात पदों का योग हमारा 13 निकला है, और हमने सी की वैल्यू में 3, ये इसमें ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, नहीं सी की वैल्यू है, दे रखी है देखो, ठीक है। ये इससे ही हमने एलसीएम निकाल के ये वैल्यू प्राप्त करी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धन ए बी सी इस प्रकार बांटा गया है, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। ए बी सी के भागों का हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए के भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना, ठीक है। बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना, ये हमें दिया है, परस्पर बराबर है। हमने इसके अकॉर्डिंग, जो अभी अभी तक हमने कुछ नहीं करा, जो जो इस क्वेश्चन में लिखा था हमने सिर्फ वही लिखा है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो, अब हमें इसमें ए बी सी के भागों का अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो हमें सीधा यही आ जाता था क्वेश्चन में, यही वाला, और हमें अनुपात बताओ क्या है। बस अब इसमें ये लिख के दे दिया है, और हमें ये समीकरण बनानी है, इसलिए सिंपल है। ये सिर्फ खाली डराया जाता, हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हमने इसको मान लिया के, तो हमें ए की वैल्यू k/5, बी की वैल्यू k/3 एंड सी की वैल्यू k/2। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, यही पूछा है। ए अनुपात बी का के भागों का अनुपात क्या होगा, चलो लिखते हैं। ए की वैल्यू k/5 अनुपात k/3 अनुपात k/2, ये लिख लिया। 1/5, 1/3 एंड 1/2। चलो फिर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 5 3 2 का एलसीएम 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 30, ठीक है। इसका ही एलसीएम हो गया 10 का 30, इसका ही एलसीएम हो गया 5 5 हम एलसीएम ले लिया हमने। अब इसको अनुपात में चेंज करेंगे हम। 30, मैं इसमें बहुत डीपली समझा रही हूँ, अनुपात फिर से 5 6 30, ठीक है। ये और इंटू 1 6, ऐसे इसमें करेंगे। 3 एकम 3 10, 2 पंजे 2 एकम 2 एंड 2 पंजे 10, ये है ए बी सी की अनुपात में वैल्यू। दिस इज़ अ
आंसर कुछ नहीं था, बहुत इजी था। पेपर में बहुत जल्दी करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगाना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना एंड C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें भी परस्पर बराबर ही कहा था। हमें C का भाग निकालना है, उसमें खाली हमें अनुपात निकालना था। याद रखना, अगर हमें कोई से भी इसमें अनुपात में अलग से हमें C का अनुपात, B का अनुपात, A का अनुपात निकालने को कहा जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ध्यान रखना, अलग से कुछ नहीं है, फॉर्मूले में भी डिजिट दे रखी है, x की वैल्यू, हमें ABC का भी हम अनुपात निकाल लेंगे और C की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी। 427 रुपये हमें दे रखे हैं। ठीक है, A का तिगुना 3A, B का 4 गुना 4B, C का 7 गुना 7C। इसको हम इक्वल टू K मान लेंगे। ठीक है, A की वैल्यू K/3, B की वैल्यू K/4 एंड C की वैल्यू K/7 ये ले ली। अब फिर से पहले की जैसी अनुपात निकालेंगे। K/3 वैल्यू रखेंगे ABC की, ये दे रखी है हमें, निकाल लिया हमने K/4 एंड K/7। ठीक, अब इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे। 3, 4, 7 का एलसीएम हमारा होगा 48। 48 को हमें 48 हुआ, 48 को 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया है 2, 8। इसका होगा 2, 1 एंड 1, 2। ठीक, ये हमारा आ गया है अनुपात। क्या क्या फाइंड करना है, हमने अनुपात निकाल लिया। अब हमें C का भाग, ये एक्स्ट्रा है, कभी वहाँ पे पेपर में कर दो, तो मैंने एलसीएम फिर से निकालना सिखाया। प्लीज़ जल्दी कोशिश करना, जल्दी करने की कोशिश करना पेपर में। 427, देखो x की वैल्यू 427 इंटू C कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, 12, यही है ना। ये A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू, हमें C ही पूछा है तो हम C ही रखेंगे। ये टोटल होगा हमारा 61। अब इसको हम भाग देंगे, इसको इससे 61 है बेटा। ठीक है, तो हमें C का भाग हमें क्या निकला, 84 रुपये। C का भाग, दिस इज आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक तथा C से 200 रुपये कम है। A का भाग दे रखा है B से 200 रुपये अधिक, ठीक है, C से 200 रुपये कम। B का तो नहीं दे रखा ना, देखो लिख रखा है साफ, B का नहीं दे रखा है इसमें, और B का हमें भाग कितना है ये हमें फाइंड करना है। चलो B की वैल्यू हमने मान ली x, तो B इक्वल टू x। ठीक है, अब A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, A का भाग B से 200 रुपये अधिक है। A का भाग B से 200 रुपये अधिक है, प्लस B से अधिक है 200 रुपये। ठीक है, समझ आया। एंड C से 200 रुपये कम।
एक्स प्लस 400। 200 रुपये कम बोला ना, पहले तो 200 रुपये ही था, मतलब इसका मतलब 400। ठीक है, ये समझ में आया आपको? 400 रुपये कुछ नहीं है। चलो कितना होगा बी की वैल्यू? अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बी का भाग कितना होगा। तो लगाओ, चलो एक्स प्लस 200 प्लस एक्स प्लस 400 इक्वल टू 1200 रुपये, ये दे रखा है। ठीक है, ये 3x प्लस 600, 1200, 3x, 1200 माइनस 600, 3x, एक्स की वैल्यू 600.3, 3 दूनी 6 तो सिंपल कट जाएगा 200। ये भी 200 आया है। ठीक है, 200 रुपये, दिस इज़ अ आंसर। कुछ दिक्कत? ये दे रख, जैसा जैसा इसमें बोला है मैंने सिर्फ वैसा वैसा ही डिजिट रखी है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं रखा। ठीक है, कभी आप ओपन में समझ लो, कुछ नहीं है ये। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए को 1 रुपया मिलता है, बी तथा सी को 65 पैसे और 35 पैसे मिलते हैं। वो 1 रुपया है, ध्यान रखना, ये पैसे में है। यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना होगा? ये सिंपल पहले तो इसको अनुपात ही बोल रखा है, अनुपात दे रखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करें हम अनुपात में ही निकाल लेंगे। 1 रुपया ये पैसे हैं, या तो इनको पैसों रुपये में कन्वर्ट करो या कोई भी पैसों में। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो हम पैसे में कन्वर्ट कर लिया हमने 100। ठीक है, 65 पैसे, 35 पैसे। ठीक, ये हमारा बन गया अनुपात में। फिर इसको काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से भाग दिया है, याद रखना इसको, और 5 दूनी 10। ठीक, अब हम माना, फिर वही के बराबर सब कुछ रख दो। ए इक्वल टू 20 के, बी इक्वल टू 13 के, एंड सी इक्वल टू 7 के। ठीक, अब क्या पूछा है, कहाँ है? सी का भाग 840 रहा है तो कुल धन कितना होगा? 7, सी बोल रहा है सी का भाग 840 है, तो हमें ये करेंगे 7 के इक्वल टू सी का भाग है ना, ये 840 है रुपये, जो बोला है वो लिखा, सी का भाग 840 रुपये है। हमारा सी का भाग क्या है? 7 के, 7 के इक्वल टू 840 एंड के इक्वल टू 120। ठीक, और टोटल धन क्या होगा? टोटल धन होगा हमारा 40 के। अब देखोगे 40 के कहाँ से आया है? ठीक है, ये यहाँ से आया है, ये 20, 13 एंड 7, इसको हम जोड़ेंगे, ये 40 यहाँ से आया टोटल धन। ये धन ही तो है, पैसे ही तो है ये। ठीक है, तो हमारा टोटल धन, कुल धन बोला है कितना होगा? क्या कितना होगा? 40 के। ठीक, 40 के की वैल्यू 120 एंड इसको 4 चौके 48 रुपये। दिस इज अ
आंसर इसमें कुछ नहीं कह रखा है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है अनुपात में, हमने इसको 5 से करके इसको इजी में बना लिया। फिर हमने के बराबर रख लिया। सी का भाग दे रखा है तो हमने सी का वैल्यू उठा ली 7 के इक्वल टू 120 आया। एंड ये टोटल धन, कुल धन पूछ रखा था 40 कहाँ से आया, ये टोटल पैसे, कुल धन 40 इंटू 120 एंड 4800। ठीक, समझ में आया? अगर आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।